यूपी में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों का बहुमत चाहिए, लेकिन कई बार सरकार का रास्ता उन दलों से होकर गुजरता है जिनके पास दर्जनों नहीं बल्कि सिर्फ कुछ विधायक होते हैं। 2027 के चुनाव से पहले ऐसा ही एक बड़ा राजनीतिक संदेश केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि अपना दल विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगा। पहली नजर में ये सिर्फ गठबंधन का ऐलान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई जिलों का जातीय गणित। पार्टी के पास फिलहाल 13 विधायक हैं और कुर्मी समाज में उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अनुप्रिया पटेल किसके साथ हैं, बल्कि ये है कि क्या उनका फैसला बीजेपी को 2027 में निर्णायक बढ़त दिला सकता है, या फिर समाजवादी पार्टी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति तैयार कर चुकी है। समझते हैं पूरी तस्वीर। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यूपी में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के जरिए अलग अलग सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर लंबे समय से काम कर रही है। अपना दल उसी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फिलहाल पार्टी के 13 विधायक विधानसभा में हैं और कई सीटों पर उनका संगठन भी सक्रिय है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यूपी में कुर्मी समुदाय की आबादी करीब 7 से 9% मानी जाती है। ये वोट बैंक पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं फैला है, लेकिन पूर्वांचल और मध्य यूपी की लगभग 70 से 80 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव माना जाता है। मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र और आसपास के जिलों में कुर्मी मतदाता कई सीटों पर जीत हार का अंतर तय करने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से अपना दल का राजनीतिक महत्व उसके विधायकों की संख्या से कहीं ज्यादा माना जाता है। बीजेपी लंबे समय से गैर यादव ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। अपना दल के साथ गठबंधन इसी रणनीति को मजबूती देता है और यदि 2007 तक ये तालमेल मजबूत बना रहता है तो बीजेपी को पूर्वांचल की कई सीटों पर इसका सीधा फायदा भी मिल सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी के लिए ये गठबंधन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण का भी हिस्सा माना जाता है। समाजवादी पार्टी भी पिछड़े वर्गों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पीढ़ी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति के जरिए पार्टी गैर यादव ओबीसी समुदाय में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है। यदि विपक्ष कुर्मी समाज के एक हिस्से को अपने पक्ष में करने में सफल होता है तो कई सीटों पर मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा हो सकता है। यूपी की राजनीति में केवल बड़े दल ही चुनाव नहीं जिताते, बल्कि कई बार सहयोगी दल भी सत्ता का रास्ता तय करते हैं और अपना दल इसका बड़ा उदाहरण है। पार्टी की भी विधानसभा में मौजूद 13 सीटें केवल संख्या नहीं बल्कि उसके पीछे एक सामाजिक आधार भी है। कुर्मी समुदाय प्रदेश के सबसे प्रभावशाली ओबीसी वर्गों में गिना जाता है और यही कारण है कि पिछले कई चुनाव से अपना दल के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है, सवर्ण, गैर यादव, ओबीसी और अन्य सामाजिक समूहों का व्यापक गठबंधन तैयार करना। इसमें अपना दल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी 2027 के चुनाव में लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों और सहयोगी दलों की ताकत भी बड़ा अंतर पैदा करेगी। अनुप्रिया पटेल का एनडीए के साथ रहने का ऐलान बीजेपी के लिए राहत का संदेश माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या कुर्मी वोट बैंक एक बार फिर एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहता है या विपक्ष इस समीकरण में नई चुनौती खड़ी कर पाता है।